जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल संस्कृत साहित्यम पर। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अष्टम अध्याय के 21 और 22 नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हमने क्या पढ़ा था कल की वीडियो में, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आज के पाठ को प्रारंभ करेंगे। तो कल के वीडियो में हमने पढ़ा था, कल का जो श्लोक था उसमें भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं कि जब इस समस्त सृष्टि का विनाश हो जाता है उसके बाद भी एक ऐसी सत्ता होती है जिसका कभी नाश नहीं होता, जो शाश्वत है, सनातन है, ब्रह्म है, वह परमात्मा। परमात्मा पूर्व में भी थे, यानी भूत में भी थे, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। परमात्मा ही है जो कभी नष्ट नहीं होते, बाकी इस सृष्टि का नाश एक न एक दिन निश्चित ही हो जाता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आइए आज के पाठ को प्रारंभ करते हैं। गीता के अष्टम अध्याय का 21वां श्लोक है। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्त तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मित्रों, आइए इसके शब्दार्थ को देखते हैं। अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः तम आहुः परमां गतिम। अव्यक्तः यानी जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है अप्रकट रूप से। अक्षरः यानी क्षर, क्षर होता है जिसको नष्ट किया जा सकता है, जो नाशवान है, और अक्षर जिसको जो नष्ट नहीं हो सकता, जो नाशवान नहीं है, अविनाशी है। अक्षर इति उक्तः, इति माने इस प्रकार, उक्तः माने कहा जाता है, तम माने वह, आहुः माने कहा जाता है, परमाम गतिम, परमाम यानी परम, गतिम यानी गति को, यम माने जो, प्राप्य न निवर्तन्ते पहुंचकर कभी नहीं, निवर्तन्ते यानी लौट कर आता है, न माने नहीं, तत् धाम, तत् माने उस, धाम परमम मम, धाम यानी धाम, परमम यानी परम, मम माने मेरा। तो मित्रों, ये रहा शब्दार्थ। आइए इसके अनुवाद को जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह अव्यक्त आयाम ही परम लक्ष्य है। अभी हमने जो रिवाइज किया कल के श्लोक का 20वां श्लोक जिसमें था, तो उसमें भगवान ने कहा था कि एकमात्र परब्रह्म ही है जिनका कभी नाश नहीं होता है। वे अव्यक्त आयाम ही, वही जो जिसका कभी नाश नहीं होता है, वही एकमात्र परम लक्ष्य होता है हमारी आत्मा का। यानी आत्मा का लक्ष्य परमात्मा से मिलन होता है और परमात्मा कभी नष्ट नहीं होते। तो वही अव्यक्त, जिनको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ऐसे अव्यक्त स्वरूप उस परमात्मा का ही लक्ष्य होता है, आत्मा का। आत्मा को पहुंचना होता है परमात्मा तक, तो वह अव्यक्त आयाम ही परम लक्ष्य है। और वहां पहुंच जाने पर मनुष्य इस नश्वर संसार में कभी नहीं लौटता, वह मेरा परम धाम है। अभी इसके पिछले ही वीडियो में हमने पढ़ा था, 1-2 दिन पहले, उसमें हमने पढ़ा था कि भगवान ने कहा कि जो सृष्टि है, सृष्टि से लेकर के ब्रह्मा के लोक तक जो है जन्म और मरण का चक्र चलता रहता है। जिन लोगों ने भी वो वीडियो देखी होगी उसमें हमने पढ़ा था, याद आ रहा होगा आप लोगों को। तो उसमें भगवान ने कहा था कि इस सृष्टि से लेकर के और ब्रह्मा के लोक तक जन्म और मरण का चक्र चलता रहता है, लेकिन एकमात्र ऐसा लोक है जो मेरा लोक है, यानी श्री कृष्ण का लोक है। वह मेरा परम धाम है, जहां पहुंचकर मनुष्य को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है, इस सृष्टि में नहीं आना पड़ता है। तो वही एक अव्यक्त आयाम है जो परम लक्ष्य है, और वहां पहुंच जाने पर मनुष्य इस नश्वर संसार में कभी नहीं लौटता है, और वह मेरा परम धाम है। जैसे भगवान ने जब कहा इसमें अक्षर, अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः तम आहुः, अक्षर जो कहा है भगवान ने, तो इसी शब्द को, अक्षर को ही अव्यक्त कहा गया है, और उसी अक्षर अव्यक्त भाव को ही परम गति कहते हैं। अक्षर यानी परमात्मा, ओम और ब्रह्म, कोई भी नाम ले सकते हैं। तो वही जो सनातन अव्यक्त भाव है, इसको प्राप्त होकर के मनुष्य वापस नहीं आते, यानी उनको मोक्ष मिल जाता है, पुनः उन्हें जन्म नहीं लेना पड़ता। मित्रों, हम जन्म क्यों लेते हैं पता है?
जब हमारा जन्म होता है, हमारे कोई ऐसे कार्य करने शेष रह जाते हैं, यानी कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको पूरा करना होता है, तो उसके लिए हमें जन्म लेना पड़ता है। तो अपने कार्य के संपादन हेतु हम जन्म लेते हैं और फिर अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और पुनः, और वही जो कार्य क्या है, मतलब एकमात्र लक्ष्य तो आत्मा का परमात्मा की प्राप्ति है, तो उसी कार्य में निरंतर लगे रहते हैं। तो जब हमारी जो साधना है वो पूर्ण हो जाती है, और कभी किसी जन्म में यदि भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तभी जाकर के इस सृष्टि का चक्र जो है जन्म मरण का, इससे हम छूट पाते हैं। और इससे छूटने का उपाय भी भगवान ने बताया है कि जो व्यक्ति मेरा निरंतर स्मरण करते रहते हैं उनके लिए मैं सहज ही सुलभ हूँ। इसी अध्याय में हमने पढ़ा है, भगवान कहते हैं अर्जुन से कि जो व्यक्ति निरंतर मेरा ही स्मरण करते रहते हैं उनके लिए मैं सहज ही सुलभ हूँ, यानी उनको मैं शीघ्रता से प्राप्त हो जाता हूँ। उन्हें बहुत अधिक मतलब योग साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये रहा भगवान को प्राप्त करने का एक सरल माध्यम, एक सरल मार्ग। तो कहने का भाव यह है कि अव्यक्त अक्षर इस परम भाव को जो समझ जाता है और इसी को जो प्राप्त हो जाता है, उसे पुनः इस सृष्टि में जन्म नहीं लेना पड़ता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आइए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। गीता के 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। आइए इसके शब्दार्थ को देखते हैं। पुरुषः स परः पार्थ, पार्थ कह दिया भगवान ने, तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भगवान कहते हैं पुरुषः यानी परम भगवान, जो पुरुष महापुरुष हैं, परम भगवान, स परः, स माने वह, परः यानी सबसे महान है, परे हैं, सबसे महान है। पार्थ, हे पृथापुत्र अर्जुन, भक्त्या यानी भक्ति से, इसमें तृतीया विभक्ति है और एक वचन, भक्त्या लभ्यः तु अनन्या, लभ्य यानी प्राप्त होने योग्य, तू माने वास्तव में, अनन्यया माने दूसरे के बिना, इसमें भी तृतीया विभक्ति है। तो यस्यांतस्थानि भूतानि, यस्य माने जिसके, अंतःस्थानि यानी हृदय में, भीतर स्थित, जिसके अंतःकरण में, भूतानि यानी प्राणियों के, भूत होता है प्राणी, और भूतानि यह जो है बहुवचन है, तो इसमें प्राणियों हो जाएगा इसका अर्थ। येन सर्वम इदम ततम, येन माने जिसके द्वारा, सर्वम इदम ततम, सर्वम माने सब, इदम माने यह, ततम माने व्याप्त है। तो ये रहा शब्दार्थ। आइए अनुवाद को जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, परम दिव्य पुरुष सभी से महान है। जो परम दिव्य पुरुष हैं वे सभी से महान है, यद्यपि वे सर्वव्यापी हैं। ब्रह्म जो हैं वे सब में है, सब हमारे अंदर भी है, आप में भी है, समस्त प्राणियों में है, समस्त भूत प्राणियों में, पशु पक्षी किसी को भी आप ले लीजिए, चराचर सब में वे विद्यमान हैं, इसीलिए वे सर्वव्यापी हैं और सभी जीव उनमें स्थित हैं। फिर भी उन्हें केवल भक्त के द्वारा ही जाना जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है, भक्ति और प्रेम। तो भक्ति भाव जिनमें रहेगा तो उनके लिए भगवान सहज ही सुलभ हो जाएंगे। तो मित्रों ये रहा अनुवाद। इसको थोड़ा सा और सरलता से व्याख्यायित कर देते हैं, तो आप लोग भी समझने का प्रयत्न करिएगा। जैसे भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं, परमात्मा में ही सब प्राणी हैं। आपने देखा होगा महाभारत में जब युद्ध चल रहा था, महाभारत युद्ध के दौरान जब भगवान श्री कृष्ण अपना जो विराट स्वरूप दिखाते हैं अर्जुन को, तो उसमें एक तरफ से मनुष्य जन्म लेते हैं और दूसरी तरफ से भगवान के दूसरे अंग के तरफ से मृत्यु हो रही होती है। एक तरफ से जन्म का चक्र चलता है और दूसरी तरफ से मृत्यु होती है। तो उन्हीं में ही समस्त संसार समाया हुआ है। और यहाँ पर इस श्लोक का यही अनुवाद है कि हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सभी प्राणी विद्यमान है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है,
परमात्मा में समस्त प्राणी हैं और समस्त प्राणियों में उस परमात्मा का अंश है, इसलिए यह समस्त जगत परमात्मा से परिपूर्ण है और वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। अब उस परमात्मा को किस प्रकार से पाया जा सकता है? मित्रों देखिए, जैसे हमारे हृदय में ही परमात्मा विद्यमान है, लेकिन उनका आभास हमें क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि इस संसार में जो माया और मोह है, जो कि भगवान की ही एक दिव्य शक्ति है, तो इसका जो आवरण है, मोह और माया का, अज्ञानता का आवरण कह सकते हैं, ईर्ष्या, द्वेष आदि, इन सब का, ये सब जो भाव है, इनका आवरण इतना अधिक पड़ चुका है हमारे हृदय में, जिसके कारण जो है परमात्मा का आभास ही नहीं हो पाता। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे एक दर्पण होता है जो शीशा, उस पर यदि धूल जमती जाए, उसकी परत पे परत धूल पड़ती जाए, तो वो उस दर्पण में आप अपना चेहरा नहीं देख पाते हैं। आपका चेहरा उसमें दिखेगा ही नहीं, साफ दिखने की अलग बात है, वो दिखेगा ही नहीं, चेहरा ही नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उस पर जो है मिट्टी और धूल के कण के जो है उस पे आवरण चढ़ गए होते हैं। इस वजह से वो दर्पण जो है गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है। तो उसमें अपना चेहरा देखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? धूल मिट्टी को साफ करना पड़ेगा। तब जाकर के जब शीशा जो है, दर्पण स्वच्छ होगा, तभी आप उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने परमात्मा का जो हमारे हृदय में स्थित है, उनका आभास करने के लिए, उनका अनुभव करने के लिए हमें अपने हृदय में जितने भी मैल हैं, जैसे ईर्ष्या, द्वेष आदि, इस संसार में जो मोह और माया का जो आवरण है वो चढ़ चुका है हमारे हृदय में, तो उसको पहले साफ करना होगा। कैसे साफ होगा? तो एक भगवान नाम का स्मरण, भगवान ने खुद कहा है कि जो व्यक्ति मेरा स्मरण करते रहते हैं, केवल बस जिह्वा से ही या फिर मन में ही भगवान का स्मरण करते रहें, और धीरे धीरे करके वो सब जो जितनी भी परतें हैं मोह माया की, वे सब छट जाएंगी। और एक समय ऐसा आएगा जब आपको स्वतः ही भगवान का आभास होगा, उनका अनुभव होगा कि हाँ, मेरे अंदर भी भगवान है। वैसे है तो सब में, लेकिन आवरण चढ़ चुका है, तो इस वजह से आभास नहीं होता है। तो एक समय ऐसा आएगा जब हमें भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो मित्रों, हमें संकल्प लेना पड़ेगा कि जो है हम किसी से ईर्ष्या ना करें, द्वेष ना करें, सबसे प्रेम करें और सबसे अच्छा व्यवहार करें और सब में भगवान का ही अंश देखें। अगर हम सब में ही भगवान का अंश देखने लगे ना, तो हम किसी से ईर्ष्या या द्वेष कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें उस एकमात्र परब्रह्म परमात्मा से ही प्रेम रहेगा। तो जब सब में ही हम उन्हीं का ही अंश देखेंगे, तो कैसे किसी से हम ईर्ष्या द्वेष कर सकते हैं? सभी से प्रेम करेंगे ना। तो यही चीज हम सबको समझनी पड़ेगी, और आशा करते हैं कि हम आपको समझाने में सफल हो पाए हैं। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों को ये दोनों व्याख्याएं समझ में आई या नहीं। तो आशा करते हैं कि ये दोनों ही श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई संशय हो तो आप लोग निसंदेह पूछ सकते हैं। और वैसे हमारा पूरा प्रयत्न रहता है कि आप लोगों को अच्छे से समझा पाए हम। आप लोगों को अच्छा भी लगता है हम व्याख्या समझाते हैं जब, तो ऐसे ही अपना फीडबैक देते रहेगा। और कोई यदि कमी भी हो तो भी आप लोग बता सकते हैं, उसको हम दूर करने का प्रयत्न करेंगे। तो प्रशंसा हो या निंदा हो, दोनों में ही समान रहना चाहिए मित्रों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे यदि आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल ये वीडियो लगी हो आपको, तो इसे अपने मित्रों तक भी शेयर करिएगा। और चैनल पर यदि नए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। हरे कृष्ण। नमः संस्कृताय।